आप सभी को जय मसीह की। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और बहुत दिनों बाद, बहुत महीने बाद हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कैजुअली शूट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, बहुत सारी बातें थी मन में जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमारे साथ है आशीष ब्रदर, आशीष सोनोने उनका नाम है। पुणे में वो रहते हैं, कॉर्पोरेट वर्कर है और उसी के साथ मिनिस्ट्री भी करते हैं। 4 ईयर्स से वो मिनिस्ट्री में है ब्रदर। जी। और परमेश्वर की सेवकाई में बहुत अच्छी तरह से उन्नति कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। और एक नॉन बिलीवर फैमिली से आते हैं और एक बिलीवर, बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर वो बन चुके हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे प्रेज हो? लॉर्ड ब्रदर, ऑल गुड। प्रभु के उपस्थिति में सबका स्वागत है। धन्यवाद, प्रथम धन्यवाद करता हूँ मैं ऑलविन ब्रदर का और मेरा शिफा मिनिस्ट्री का कि मुझे उन्होंने निमंत्रित किया इस पॉडकास्ट में। यकीनन मेरी आशा है कि प्रभु सभी प्रश्नों के उत्तर देगा और तुम सबको शांति और तसल्ली दे। आमीन आमीन। और ये भी बोलना चाहूँगा कि हम दोनों बहुत दिनों से चाह रहे थे कि बैठ के पॉडकास्ट यकीनन किया यकीनन। जाए। अराउंड 6-7 मंथ से सोच रहे थे जी जी। कि कब हम बैठेंगे, कब पॉडकास्ट करेंगे। और एक कॉल पे हमारा डिस्कशन हुआ था, ब्रदर से बात हुई थी और जी। एक वाइब हमारी मैच हो गई थी, हाँ। बात करने का तरीका। और तब से बहुत ही एक भाईचारे के जैसे अपनी बॉन्डिंग हो चुकी है। हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कि इनके साथ बैठ के इस तरह से बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट ले रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, वो हम जो हमारे जो पहला गेस्ट रहता है उन्हें वही पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदल हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हो कि आप परमेश्वर के और निकट आए और परमेश्वर के पास आए। तो हमें वो जानने में अच्छा लगेगा और हमारे व्यूवर्स को भी। जी यकीनन। ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर का पूरा विरोधी था। मुझे तिरस्कार था मसीह लोगों से, खुद मसीह से। लेकिन 2019 लॉकडाउन के पहले ऐसा हुआ कि मैं शारीरिक कमज़ोरी और मेरा बीपी हाई होता था, मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स आते थे। ऐसे लगता था कि आज सोऊंगा तो, डर के मारे सोता भी नहीं था। कई बार तो ऐसा लगता था कि सो जाऊंगा तो कल की सुबह उठूंगा ही नहीं। भय था हृदय मन में। हॉस्पिटल जाता था और जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुष ऐसी जाति है कि जो घर पे नहीं बताती कुछ हो रहा नहीं है नहीं, क्योंकि हमें वो घमंड है ना घमंड कि मैं घमंड। सह लूंगा। लेकिन चीज़ें ऐसे हुई कि मेरे सहन शक्ति के बाहर चली गई। तो हॉस्पिटल जाता था, हॉस्पिटल में खाली एक ही चीज़ दिखती थी कि बीपी हाई हो रहा है, बल्कि उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। और मेरे भरे जवानी के दिन थे वो 2019, मतलब मैं केवल 20 साल का था तब। हम्म। तो 20 साल में ऐसे चीज़ें होना काफ़ी निराशाजनक थी मेरे लिए। तो मैं यहाँ वहाँ भागने गया, 10 जगह पर गया, मंदिरों में या कहीं और चीज़, लोगों के पास, कहीं बाबा उनके पास, कि शायद ये दवाई से तो नहीं हो रहा है तो कहीं पर हो जाए। तो हमारे पास में एक चर्च है, विनेयार्ड्स वर्कर्स चर्च, जो हाँ राइट। पीटर सिल्वे पास्टर है जो चलाते हैं। तो मैंने वहाँ पर सुना था कि वहाँ पर जाने से लोग चंगे होते हैं, ऐसा सब कुछ। हम्म। तो मैं वहाँ पर जाने लगा। हम्म। सो जैसे मेरा पहला प्रथम दिन मैं वहाँ पर गया, तो सच कहता हूँ मुझे चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली मुझे, लेकिन एक शांति, एक आशा मुझे मिली। और एक आवाज़ हमेशा मेरे कान में 2019 में बजती थी कि ये साल तेरा आखिरी साल है, अगले साल में तू जाएगा नहीं, ये साल तेरा आखिरी साल है। और मैंने भी मन में बना लिया था कि ये आखिरी साल है मेरा। मैंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया, बोला अभी ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, जीना नहीं है तो क्या। लेकिन ऐसे हुआ कि जैसे मैं चर्च जाने लगा तो मुझे आशा मिलने लगी, आशा मिलने लगी। तो मैं देखता था कि वहाँ पर लोग साक्ष्य देते कि मैं ठीक हो गया, मेरे जो बिगड़े हुए काम थे वो बन गए, या किसी को चंगाई मिली है, किसी को छुटकारा मिला है। तो मैं देखता था कि जब पास्टर जी प्रार्थना करते थे तो लोग गिरते थे, है ना, सामर्थ्य के कारण, परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण। तो उनको स्टेज पर लेके जाते। तो मैं देखता था कि पास्टर जी जब हाथ रखते हैं तो लोग चंगे हो रहे हैं, है ना, या दुष्ट आत्मा निकल जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने हो गए मैं चर्च आ रहा हूँ, लेकिन मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ। तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं भी झूठ मूठ का गिर जाता हूँ, तो फिर मुझे भी लोग लेके स्टेज पे स्टेज पे चले जाएंगे जाएंगे। और पास्टर जी हाथ रखेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन मैं गिरने की कोशिश करता था तो कोई मुझे पकड़ लेता था। अच्छा। कि मैं सोचता था कि मैं गिर जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन कोई मुझे पकड़ लेता था, मुझे गिरने नहीं देता था। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, झूठी साक्ष्य देने के लिए स्टेज पर जाता हूँ कि मैं चंगा हो गया, मैं बीमार था और पास्टर जी मुझ पर हाथ रखेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो झूठी साक्ष्य की लाइन में भी मैं रुक गया। तो वहां पर से भी मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर और सत्य का परमेश्वर है, उसे झूठी साक्ष्य पसंद नहीं, झूठी महिमा पसंद नहीं। लेकिन ऐसे हुआ नवंबर के मंथ में
एक आवाज मेरे कान में फिर से गूंजी, और वो आवाज थी कि तू नए साल में जाएगा और नए साल में तू नया व्यक्ति बनकर जाएगा। Amen. तो जैसे जैसे नया साल पास आ रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं चंगा होते जा रहा हूँ। जो डर था, जो भय था, मैंने वो उस आवाज को पकड़ लिया। वो परमेश्वर का वचन था जो मेरे कानों में गूंजा। पवित्र आत्मा ने पहली बार मुझसे कहा कि तू अगले साल में जाएगा और तू नया व्यक्ति बनकर जाएगा। तो अगले साल जैसे मैं नए साल में आ रहा हूँ, तो धीरे 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 सब चीजें बेहतरीन होते जा रही है। मैं चंगाई पा ली मैंने, है ना। इतना कि मतलब मैं जिम जाकर अच्छा बॉडी भी बना लिया। लेकिन वो जो 9 महीने परमेश्वर ने लिए चंगा करने के लिए, तो उस 9 महीने में सबसे बेहतरीन और सुंदर चीज मुझे परमेश्वर ने ये दी कि उसने मुझे एक स्वभाव दिया, प्रार्थना का स्वभाव। Amen. तो वो 9 महीने में मेरे पास कारण था कि प्रार्थना करूं चंगाई के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। 9 महीने में प्रार्थना करो, चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, चंगा नहीं। लेकिन 9 महीने के बाद जब भी मैं चंगा हो गया, तो मेरे पास कारण नहीं है अभी प्रार्थना करने के लिए या विनती करने के लिए, लेकिन मेरे पास स्वभाव है प्रार्थना करने के लिए। बिल्कुल। कारण तो चला गया, लेकिन स्वभाव रह गया प्रार्थना के लिए। तो अभी मैं जब प्रार्थना के लिए जाता हूँ प्रभु के पास बिना कारण का, तो परमेश्वर मुझे कारण देता है, वो आध्यात्मिक कारण है। Amen. ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम शरीर की चंगाई के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब भी मैं बिना कारण का गया, तो उसने मुझे कहा कि तू केवल शरीर से बीमार नहीं बल्कि प्राण में से भी बीमार है। क्योंकि प्राण में जो तेरे पाप है, जो तू सिगरेट पीता है, घिनौने चीजें करता है, या पोर्नोग्राफिक वीडियो हो, या गाली गलौज करता है, और भी बुरे बुरे चीजें थी जीवन में, तो तभी फिर पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा कि अभी इस चीजों के लिए प्रार्थना कर, अभी इसमें से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर। तो मैं परमेश्वर का सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे जाते समय तुरंत ही उसने मुझे चंगा नहीं किया, बल्कि उसने 9 महीने, क्योंकि परमेश्वर की योजना बेहतरीन है अपने लिए। परमेश्वर ने मुझे स्वभाव दिया प्रार्थना का, और यकीनन मुझे अगर पहले दिन ही चंगाई मिल जाती तो मैं वापस से जगत में चला जाता, लेकिन उसने मुझे रोके रखा। उसने मुझे केवल चंगाई नहीं बल्कि एक चरित्र भी दिया। तो यही मेरी साक्ष्य है। अमेन अमेन अमेन। बहुत खूबसूरत आपकी साक्ष्य, और बहुत यंग एज से आप आते हो। जैसे आपकी अभी भी एज ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, 27 साल के। और ये यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन रहेगा कि आपकी जिंदगी में जो आप यंग एज से गुजरते हो, तभी आपकी जिंदगी में बहुत उथल फुथल चलती है, और तभी आपको एक चूज करना पड़ता है कि आप परमेश्वर के राह पे चलते हो या फिर शैतान के राह पर चलते हो। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी टेस्टिमनी थी ब्रदर। और जैसे हम देखते हैं कि आप एक अनबिलीवर फैमिली से आते हो जी, और वहाँ पर जो आपका स्ट्रगल चलता है वो किस तरह से चलता है, वो आप वहाँ कैसे डील करते हो? अभी तुम देखते हो कि देखिए, अनबिलीवर फैमिली में से आता हूँ, लेकिन कलेश तो होते हैं, बराबर है। चाहे तुम्हारे परिवार में कलेश होंगे, चाहे तुम बिलीवर फैमिली में हो या अनबिलीवर फैमिली में। तो लेकिन जब परमेश्वर की प्रीति को तुम जान लेते हो तो तुम सहते हो। तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी सुंदर चीजें सिखाई पारिवारिक जीवन को लेकर। तो परमेश्वर के आने के बाद परिवार में तो कलेश होते हैं कि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने धर्म को छोड़कर कैसे क्या तूने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन एक बात सच्चे है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि जब भी मैं प्रभु में नहीं था तो मैं उनसे झूठा बर्ताव करता था। उनको जो मेरा चरित्र पता था वो झूठा था, उन्हें नहीं पता था मैं क्या क्या करता हूँ क्या नहीं करता। जैसे मैं प्रभु में आया तो मैं उनसे कहने लगा मेरे मम्मी को या मेरे भाई को कि मैं ऐसे ऐसे चीजें करता हूँ, तो उनको लगा कि मैं प्रभु में आने के बाद ये चीजें कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु में आने के बाद मैं ये कहने लगा कि मैं करता हूँ, पहले वो छुपी हुई थी चीजें। हाँ यकीनन, लेकिन मेरे परिवार के जो लोग हैं मुझसे काफी वो तसल्ली में है, वो शांति में है, क्योंकि जो तकलीफें उनको मेरे प्रभु में ना होने से पहले थी वो तकलीफें अभी उनको नहीं है। जी। तो ब्रदर जैसे आपकी टेस्टिमनी हमने अभी सुनी, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे लास्ट टाइम कि कॉलिंग, आपको आपकी कॉलिंग कैसे समझेगी कि आपको क्या परमेश्वर ने कॉलिंग दी है? पहली बात तो कॉलिंग क्या है, है ना, और फिर आप बताओ कि कॉलिंग आप कैसे पहचानोगे? तो देखो, अभी बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि मुझे देखकर या मेरे सेवकाई को देखकर या मेरी बातों को सुनकर वो कहते हैं कि ब्रदर आपको बुलाहट है, आपको बुलाहट है करके। लेकिन बुलाहट की यदि हम बात करें तो इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। राइट। परमेश्वर ने जब क्रूस पर जान दी तो वो कहते हैं कि वो ऐसे मरे, तो उसने पूरे जगत को बुलाया है। बराबर। ये बात हुई बुलाहट की, परमेश्वर ने सभी को बुलाया है। लेकिन बुलाने के बाद परमेश्वर ने तुम्हें क्या किस तरीके के काम दिए हैं, काम में देखेंगे हम, फर्क है। लेकिन बुलाहट सभी को है, परमेश्वर के पास सभी को आना है, परमेश्वर की स्तुति सभी को करनी है, परमेश्वर की आराधना सभी को करनी है। तो लेकिन बात रही कामों की, तो काम ऐसी चीज है कि हमने देखना चाहिए कि किस तरीके का काम मुझे मैं बेहतरीन कर सकता हूँ परमेश्वर के राज्य में।
किस चीज को मैं परमेश्वर के राज्य में और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ओके। जैसे कि अभी मैं गिटार बजाता हूँ, है ना, तो गिटार जो मैं बजाता था वो मैं परमेश्वर में आने से पहले से बजाता था। बराबर। परमेश्वर में आने के बाद या परमेश्वर को जानने के बाद नहीं। नहीं। पहले जगत में था तो गिटार ऐसी चीज है कि लगती है यूथ में यस कि यस। मैं इम्प्रेस करूंगा लड़कियों को। तो बराबर। मेरा जो कारण था गिटार सीखने का वो भयंकर पापी और अंधकार से भरा था। तो लेकिन मैं गिटार बजाता था। तो प्रभु में जैसे मैं आया तो मैंने जाना कि मैं अगर चर्च में कुछ स्थान पा सकता हूँ तो वो गिटार बजाने का है, वर्शिप लीडर का है ना। तो मैंने मेरे चीजों को देखा कि मैं परमेश्वर के राज्य में क्या बेहतरीन काम कर सकता हूँ। तो मेरी बुलाहट क्या है, उस वक्त पे परमेश्वर ने मुझे उसी चीज को लिए बुलाया कि तू आराधना कर, दैट यू लीड द वर्शिप। राइट। दूसरी बात हम देखते हैं बुलाहट को लेके, बुलाहट हमें लगता है कि बुलाहट में महिमा होनी चाहिए। हाँ। यकीनन जरूरी नहीं है कि हर वक्त बुलाहट में तुम्हारी महिमा होगी, क्योंकि हम महिमा किस में देखते हैं, जो पुलपिट पे खड़ा है वही महिमा दिखता है, या फिर कोई माइक पे गाना गा रहा है तो उसी की महिमा दिखती है। लेकिन महिमा उसमें नहीं है, क्योंकि बुलाहट को यदि हम जानेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जब दाविद राजा जब गोलियत को मारने जाता है तो दाविद को क्या करते हैं, शाऊल के जो वस्त्र है जो वो पहना देते हैं, जो कि शाऊल के लिए बने गए हैं। यकीनन वो सामर्थ्य और महिमा के वस्त्र है ना, कि बड़ी तलवार महिमा की है, बड़ा मुकुट महिमा का है, बड़े राजा का है, उसमें शायद सोना चांदी हीरे जेवरात भी हो। लेकिन वो दाऊद के लिए किसी काम के नहीं थे। दाऊद क्या बेहतरीन कर सकता है, वो क्या बेहतरीन कर सकता है, तो वो पत्थर फेंक सकता है। तो दाऊद ने परमेश्वर को क्या दे सकता है, तो दाऊद ने अपना बेहतरीन चीज जो वो परमेश्वर के राज्य में बोल सकता था कि जो पत्थर फेंकता है, उसने पत्थर लिया। तो वही बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है कि तुम परमेश्वर को क्या बेहतरीन, परमेश्वर के राज्य में क्या बेहतरीन बोल सकते हो, परमेश्वर के राज्य में क्या बेहतरीन कर सकते हो। कोई शायद कुर्सियां लगा रहा है, कोई माइक पे गीत गा रहा है, कोई प्रचार कर रहा है स्टेज पर रुककर, या कोई वॉलंटियर है, सबको कॉलिंग है। तो कामों से परमेश्वर तुम्हारे कामों से नहीं देखता कि तुम कितना बड़ा या छोटा काम करते हो, है ना। काम अपने छोटे ही है, काम अपने अधूरे ही है, चाहे फिर वो बड़ा से बड़ा प्रचारक हो या छोटे से छोटा क्लीनर हो चर्च में, हमारे काम अधूरे और अपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर का काम परिपूर्ण है। बरोबर। तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि ये मेरे मंदिर में कितना काम करता है, परमेश्वर ये देखता है कि ये मुझे उसके मन में कितना काम करने देता है। तो ये नहीं देखना कि मैं परमेश्वर के मंदिर में कितना काम कर सकता हूँ, तुम परमेश्वर को अपने मन में कितना काम करने देते हो, ये बुलाहट है। राइट राइट। बुलाहट को लेके हम जब बात करते हैं, कॉलिंग्स को लेके, जब किसी को एक कॉलिंग मिल भी जाती है, जैसे कोई पास्टर है या फिर कोई वर्शिपर है, जब परमेश्वर उसको वो धीरे धीरे जिस स्ट्रगल से वो गुजरता है, धीरे धीरे करके एक पोजीशन पे जब वो उसे लेके जाते हैं, वो कॉलिंग के साथ उसे वहाँ लेके जाते हैं, जिसके कारण लोग चंगे हो रहे हैं, लोग ठीक हो जा रहे हैं, या फिर कुछ भी जिसके लोगों में बदलाव आ रहा है। पर एक पॉइंट पे एक चीज ऐसी हो जाती है ना ब्रदर, की वो कॉलिंग तो है उसके पास, पर वो नम्रता जो थी वो भूल जाते हैं। तो वो किस तरह से वो लेवल पे भी वही आदमी नहीं रहना चाहिए, वो किस तरह। तो देखिए, एक बात मैं जानता हूँ कि महिमा के या पद के साथ, पोजीशन के साथ एक परीक्षा भी आती है। जैसे कि तुम देखते हो कि शाऊल के पास भी राजा का पद था, दाऊद के पास भी राजा का पद था। तो तुम देखते हो कि जैसे स्ट्रगल, तुमने कहा कि कोई व्यक्ति को कॉलिंग है तो वो स्ट्रगल करके जाता है, तो यकीनन उसका स्ट्रगल करना अच्छा है। क्योंकि तुम देखते हो कि शाऊल को तो एक दिन में ही राजा का पद मिल गया था, एक ही दिन में राजा का अभिषेक किया और एक ही दिन में उसको राजा का पद मिल गया। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं तो उसको भयंकर अन्याय, भयंकर दुख, पीड़ा, तकलीफों में से जाकर फिर राजा बना, जबकि अभिषेक उसका 13 साल में ही हुआ। तो राजा बनने के लिए परमेश्वर ने उसको इतना पीड़ा, तकलीफें और अन्याय में से क्यों लेके गया, इसलिए कि जब वो पद पाए, जब वो राजा का पद पाए, तो वो चीजें ना करो जो उसके साथ हुई है, तो वो दुख ना दे जो उसको दिया गया है ना। वो गलत इस्तेमाल ना करे जो उसके ऊपर गलत इस्तेमाल हुआ है राजा के पद का। तो इसीलिए तो नम्रता अपने परिस्थिति के द्वारा आती है कि तुम परिस्थितियों को स्मरण करो तुम्हारे, कि परमेश्वर ने कैसे परिस्थिति में से कहां से लेकर आया, कहां पर बिठाया। और एक टाइम पे जैसे हम देखते कि दावीद जब राजा भी बन जाते तब भी वो उसकी नम्रता भूल जाता है। यकीन, हाँ। तो तुम वही तो बात है। जैसे कि बुलाहट पर हम बात कर रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि दावीद राजा जो अपनी नम्रता भूल जाता है, तो दावीद राजा के पास नूतन आता है कि तूने पाप किया, तूने गलत किया। लेकिन हम देखते हैं यकीनन
जैसे कि हम बात करते हैं महिमा की, दावीद हाँ, राजा हाँ। को हम कहते हैं तो बड़ी महिमा है, दावीद हाँ, के हाँ। जैसा अभिषेक चाहिए, हाँ, दावीद के जैसे प्रार्थना करते वही हैं। तो। लेकिन अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो तुम अगर उरिया की बात करोगे, ऊरिया की हित्ती बार। उरिया, जो कि बादशेबा का पति है, यस, यस, तो यस। तुम देखोगे ही इज मोर परफेक्ट इन द कॉल देन द डेविड। डेविड। वो उसका जो बुलाहट है वो दावीद से अच्छा और परिपूर्णता के समान है। हाँ सटीक रीति से चल रहा है वो यस, उसके यस, बुलाहट यस। में। जैसे कि उसको लड़ना है तो ये युद्ध युद्ध में है तो दावीद कहता है कि उसको छुट्टी दे, तो वो छुट्टी पर भी आता है तो वो जेरूसलम के बाहर ही सोता है, वो शहर के शेरपाना के बाहर ही सोता है, बराबर। कंपाउंड के इधर ही सोता है। क्या बराबर। बोलता है वो वचन में तुम पढ़ना, वो बोलता है कि मेरे भाई वहां युद्ध में लड़ रहे और मैं घर पे जाकर सो, ये मुझसे नहीं होगा, तो वो बाहर ही सोता है। तो तुम देखते हो कि छोटे से छोटा इंसान जो छोटा कॉल है उसमें विश्वास योग्य रहे, बराबर, बराबर। है ना। तो चाहे छोटा हो या बड़ा कॉल हो उसमें विश्वास योग्य रहना बड़ी जरूर बात है। है, पर वो जब परमेश्वर वो देखता है विश्वास योग्य। पर जब अब हम देखते कि अपन नम्रता की जब बात करते कि दावीद को भी उसने समझो इतना स्ट्रगल के बाद जब वो किंग भी बनता है तब भी वो वहां से गिर जाता है, वहां पर हाँ। वो भूल जाता है कि यार वो क्या चीज के लिए परमेश्वर ने यकीनन उसे यकीनन अनॉइंटमेंट दी है। अगर वो टाइम पे अगर वो शायद युद्ध में चला जाता था या फिर वो टाइम पे अगर वो परमेश्वर को स्मरण करता था, फिर हाँ। परमेश्वर के वचन पढ़ता तो शायद मेरे ख्याल से वो पाप उससे नहीं होता था। यकीनन यकीनन। तो हम वहां पर अगर देखेंगे हम तो परमेश्वर सबसे पहले तो हमें व्यस्त रखता है कि हम व्यस्त इसलिए रहे कि हम पापों से दूर रहे। यकीनन आज भी परमेश्वर अधिकतर लोगों को उनके नौकरियों में से छुड़ाकर पूरी सेवकाई में भेज सकता है, उनको उनके कर्जों से छुड़ाकर आजादी दे सकता है। लेकिन हम मनुष्य जाति इतनी घटिया है कि यदि मैं कर्जों में से निकल कर आऊं तो मैं फिर से जगत में चला जाऊंगा, या जो स्वतंत्रता मुझे दी है फिर से मैं पापों में। तो तुम देखते हो कि जब भी परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है तो उस स्वतंत्रता को अच्छी रीति से उपयोग में लाना है, सही रीति से उपयोग में लाना है। जैसे कि आगे अभी अगर प्रभु ने मुझे मेरे नौकरी में से मुक्त कर दिया, मुझे खुद पर विश्वास नहीं कि क्या मैं पूरा परिपूर्ण दिवस मेरा परमेश्वर को दे सकता हूँ, क्या मुझे खुद पर विश्वास नहीं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बंदी बना कर रखा है नौकरी में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे कहा है ना कहाँ पर व्यस्त रखा है। तो व्यस्त रहना बड़ी अच्छी चीज है, व्यस्त परमेश्वर हमें व्यस्त रखता है कि हम पापों से दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही जैसे हम कॉलिंग की बात करते तो ना यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे आता है कि जो बिलीवर लोग हैं जैसे कि हम लोग हो गए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, आजकल मैं देखता हूँ जो यूथ है ना अनबिलीवर के साथ रह के वो खुद ही अनबिलीवर बन जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि यार एक आधा जो ख्रिस्ती व्यक्ति है जो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए क्राइस्ट को, उन अनबिलीवर में से कुछ लोगों को बिलीवर बना रहा है, उस तरह से आज नहीं हो रहा है। पर वो खुद बिलीवर है और वो खुद अनबिलीवर बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए है देखो, क्योंकि मूसा का मिस्र से भागना जरूरी है और फिर से मिस्र में जाना जरूरी है, राइट, क्योंकि उसे पता है मिस्र से बाहर निकलने का क्या आनंद है, मिस्र से बाहर रहना कितना सुखदायक है। तो तुम देखो यदि मूसा मिस्र से बाहर नहीं निकला तो दूसरे को कैसे निकालेगा? बराबर। तो अपने आप को जांचना है कि मैं जगत में दोस्ती करो, जगत में दोस्ती हो ही जाती है, तुम काम में जाओ, तुम कहाँ पर जाओ, हमें दोस्त मिलते ही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो मसीह में नहीं दोस्त मिलते उससे बेहतरीन बाहर दोस्त मिलते हैं। यकीनन ऐसे है, मेरी खुद की साक्ष्य है, मेरे मित्र है, एक का नाम किशन है, एक का नाम सोहेल है, अन्य जाति है, लेकिन हमारी जो संगति है वो संगति धार्मिकता को लेकर है, सत्यता को लेकर है, और जो हमारे चर्च है वो अच्छे और जीवन को लाभदायक जीवन की बात वो इम्पोर्टेंट है यकीनन। और वो मतलब मेरे दोस्त ऐसे है कि वो मुझे और मोटिवेट करते हैं दैट यू ग्रो इन द लॉर्ड, यू टॉक अबाउट लॉर्ड। यदि मैं वीडियो बनाता हूँ तो तुम देखेंगे कि मसीह लोगों के कमेंट नहीं, लेकिन उनके कमेंट है आमेन, प्रेज गॉड, क्योंकि वो सीखते हैं। तो तुम देखते हो कि लेकिन प्रभु में जब मैं नया आया था तो प्रभु ने मुझे मेरे दोस्तों से निकाला, जो मेरे दोस्त है लोगों में से निकाला, मुझे पूरा अकेला कर दिया, परमेश्वर के लोगों में लेकर आया। तो मैं जगत के लोगों में नहीं जाता था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण कर दिया इस तरीके कैसे कि मेरा स्थान, मेरे हृदय का स्थान जो है वो परमेश्वर का ही है, तो परमेश्वर ने मुझे फिर से मिस्र में भेज दिया। अभी मिस्र में मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मिस्र में मैं आनंद करूं, बल्कि इसलिए भेजा है कि मैं कनान का प्रचार करूं, कि मिस्र से ज्यादा आनंद वहां पर है, मेरे साथ वहां पर चलो। तो तुम
अन्य जाति में मित्रता करते हो यकीनन करो, लेकिन यदि तुम उनके साथ मित्र होने के बावजूद तुम उन्हें सत्य नहीं सुनाते, उनके जीवन को तुम फलदायी नहीं बना सकते, That's उनको right. जीवन के बातें नहीं बता सकते, और जो आनंद तुम प्रभु में लूटते हो तुम उस आनंद का प्रचार नहीं करते, तो क्या तुम तुम्हारे मित्रों के साथ अन्याय नहीं करते? यकीनन तो वो करना बहुत जरूरी है। Right. और ये जानना, ये समझना और इसे स्मरण करना बहुत जरूरी है कि देखना है कि क्या तुम्हें तुम्हारे मित्र जगत में खींचते हैं या तुम उनको जीवन में जीवन। खींचते हो। आमीन आमीन। तो ये इस बात को स्मरण कर कर चलना है, इस बात में ध्यान रखकर चलना है कि तुम किस तरीके के मित्र रखते हो और किस तरीके से उन्हें तुम्हारी मित्रता किसे महिमा देती है। तुम्हारी मित्रता जीवन में बढ़ने की, उन्नति करने की सहायता करती है, यकीनन वो मित्रता परमेश्वर की ओर से है, चाहे वो अन्य जाति से हो या मसीह में से हो। बिलीवर अनबिलीवर के बारे में हम बात करते हैं ना, पर हमारे पास भी जो बिलीवर लोग रहते हैं उनके अंदर भी डिबेट शुरू रहता है। डिबेट इस बात का रहता है कि क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। कोई जो अभी जो फिलहाल जो यूथ आ रही है परमेश्वर के पास, उन्हें किसी को ऐसा लगता है कि अगर वो प्रीचिंग कर रहे हैं, फिर वो बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो वो बेहतरीन है। किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं वर्शिप करता हूँ पर उसे बाइबल की नॉलेज ही नहीं है, वो बेहतरीन है। उसे लगता है कि मैं वर्शिप से तो स्तुति कर रहा हूँ ना परमेश्वर की। या किसी को ऐसा लगता है कि मैं किसी के ऊपर प्रेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, या फिर जगत के लिए, सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक स्तुति है परमेश्वर की। तो इन तीनों में से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर तीनों इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जैसे कि आपका सवाल है कि स्तुति आराधना ही केवल करनी चाहिए या केवल वचन ही पढ़ना चाहिए या केवल प्रार्थना ही करनी चाहिए। देखिए, ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन वो तुम्हें एक ही के और खींचती है, वो परमेश्वर की ओर। ठीक है। अभी जो कोई आराधना करता है वो कहता है कि मैं केवल आराधना ही करता हूँ, प्रार्थना और वचन नहीं पढ़ता, तो वो भी गलत है। कोई कहता है कि मैं केवल वचन पढ़ता हूँ, आराधना या प्रार्थना नहीं करता, वो भी गलत है। कोई कहता है कि केवल मैं प्रार्थना ही करता हूँ, वचन पढ़ता नहीं और आराधना नहीं, वो भी गलत है। क्योंकि तुम देखेंगे वचन इस चीज का मूल है, वो उसका सेंटर है। क्योंकि अगर तुम वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर को और बेहतरीन रीति से जानोगे और बेहतरीन रीति से आराधना कर पाओगे और बेहतरीन रीति से वचन के पकड़ के साथ प्रार्थना कर पाओगे। तो तुम देखो, जब भी तुम कहते हो कि तुम आराधना करते हो तो तुम आराधना यही कर सकोगे अगर वचन नहीं पढ़ते, जो गीत तुम्हें पता है। लेकिन यदि तुम वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर तुम्हें यकीनन तुम्हारे गीत देगा। कोई भी आराधक है जो अपने गीत लिखता है, यकीनन वो वचन पढ़ता है, इसलिए वो गीत लिख पाता है ना। और अगर कोई प्रचार करता है तो उसका आराधना करना बहुत जरूरी है, उसका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रचार का प्रभाव नहीं होगा अगर प्रार्थना नहीं होगी तो। सही है। और अगर आराधना ना होगी तो उसके साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना होगा, तो कनेक्शन नहीं है, प्रभाव नहीं है, केवल प्रचार है, तो वो व्यर्थ है ना। बात रही केवल प्रार्थना की, केवल प्रार्थना, वो अधिकतर लोग केवल प्रार्थना करते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को यदि ना जानोगे तो किस कारण के लिए, किस योग्य कारण के लिए प्रार्थना करना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो मेन रूट है वो है बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना। राइट। उसके बाद ही आप सब चीजें कर सकते हो। यकीनन। ओके, तो दोस्तों आपने सुना ही है कि सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है। जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे भागोगे, वचन पढ़ोगे, तभी आप सब चीजें कर पाओगे। जैसे आराधना करनी हो गई, प्रेयर करना हो गया, हर चीज जो भी परमेश्वर की कॉलिंग है वो आपको मिलेगी उससे। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे ना, क्योंकि जब तुम वचन पढ़ते हो तो तुम समय दे रहे हो, और समय तुम्हारा जीवन है। तो परमेश्वर को जीवन देना मतलब पढ़ना, क्योंकि तुम तुम्हारा समय दे रहे हो। और जब भी तुम प्रार्थना कर रहे हो तो तुम उस वचन को स्मरण कर रहे हो, है ना। स्मरण कर रहे हो तो मन दे रहे हो, तो तुमने तुम्हारा जीवन दिया, तुमने तुम्हारा मन भी दिया, है ना। तो इस तरीके का रिश्ता बढ़ता है, इस तरीके के तुम जीवन में उन्नति करते हो जब तुम वचन पढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, आराधना करते हो। आमीन आमीन आमीन। बातें तो बहुत सारी है। एक लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाइबल और कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज, वो मतलब बाइबल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में से क्या महत्व है और किसके ऊपर हमें ज्यादा भार डालना चाहिए? देखिए, बाइबल और कॉन्स्टिट्यूशन की जो तुलना है, वो तुलना करनी गलत बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर तुम निरादर करोगे तो तुम इस जगत में जीवन नहीं जी सकते। राइट, है ना। और ये जो प्रश्न है, यकीनन ये प्रश्न अधिकतर बार अविश्वासियों के पास से ही आता है कि तुम किसका ज्यादा आदर करते हो, बाइबल का या कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बहुत ही जरूरी, उपयोगी और लाभदायक चीज है कॉन्स्टिट्यूशन हम भारतीय लोगों के लिए।
बिकॉज इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है तो बाइबल में नहीं लिखा कि कौन सा गियर डालना है, राइट कौन से राइट से कौन से रास्ते से जाना है, राइट राइट कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है। यकीनन अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें कहाँ पर कैसे किस तरीके का डॉक्यूमेंट्री करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, राइट कौन से नियम पालने हैं। या तुम्हें शॉप डालना है तो तुम्हें शॉप एक लाइसेंस जरूरी है। या तुम कमाते हो तो तुम्हें टैक्स देना है। ये सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी है ना। अभी ये सपोज ये घर जो है आपने रेंट पर दे दिया तो तुम इसका रेंट एग्रीमेंट करोगे, राइट, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए। राइट यदि तुम नहीं करते, तुम किसी को विश्वास पर दे देते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट बनाया और नाउ यू आर इन द बेनिफिट, इसका लाभ तुम्हें हो रहा है और ये तुम्हें अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक समानता, एक स्थिरता लाता है जिससे तुम एक अच्छे रहीवासी बनते हो। यू बी अ गुड सिटीजन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यू कैनॉट हर्ट एनीवन, यू कैनॉट अब्यूज एनीवन, यू कैनॉट किल एनीवन, है ना। राइट बिकॉज इफ यू डू सो, यदि अगर तुम करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी को पीड़ा देते हो, किसी की तकलीफें देते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और इसी कारण तुम वो चीजें नहीं करते। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का बात। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि यदि तू हृदय में भी किसी के लिए बुरा सोचता है, यदि तू विचारों में भी किसी के विरोध में पाप करता है, जैसे कि अगर मैं कोई अगर किसी का रेप करता है तो उसे जेल में जाना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसे जेल में डालेंगे, मार देंगे या कुछ तो करेंगे, उसका जो सजा है बराबर रेप करने के बाद। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यदि तू किसी के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोचता भी है तो तूने वो कर दिया, राइट। बाइबल कहती है यदि तू चोरी के बारे में विचार करेगा तो तूने वो कर लिया। तो तुम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स यू टू डील विथ सोसाइटी, राइट, एंड बाइबल्स हेल्प यू टू डील विथ योर ओन थॉट्स। कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें समाज में जीना सिखाती है, कि किस तरीके का बेहतरीन जीवन समाज में जीना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। बाइबल तुम्हें सिखाती है कि अकेलेपन में भी कैसे अच्छे तरीके से रहना है, अकेलेपन में भी कैसे शुद्धता रखनी है, अकेलेपन में भी कैसे ईमान में रहना है। राइट राइट। तो वही जैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल है। हाँ यकीन, हाँ वो, हाँ वैसे कह सकते हैं हम कि अगर तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में जीना है तो आध्यात्मिक जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बाइबल। लेकिन अगर तुम जगत में जीते हो देन योर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीवन मस्ट फॉलो दैट। राइट। तो ब्रदर सच में थैंक यू, आपने आपका टाइम दिया और बहुत सारी बातें करने के लिए। मे बी और एक बार बैठेंगे इसी तरह से और कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ बातें जो किसी को कड़वी भी लगेंगे, पर उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है, यूथ की जो आजकल की यूथ है उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। तो आपका सच में मैं थैंक यू कहता हूँ, आपने आपका टाइम दिया और जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसके ऊपर आपने जिस तरह से हर चीज़ एक्सप्लेन की, और वो ज़रूरी था आजकल की यूथ के लिए, जो भी ये चैनल देखेगा, जो भी ये वीडियो देखेगा, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था ये बातें समझने के लिए। पर एक आखिरी में आपका एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यूथ जो देख रहे हैं ये वीडियो, जिसके पास भी जाएगा, तो आप उन यूथ को क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहोगे? देखो यूथ इस चीज में फंसा है कि उसे लगता है कि वो पापों में और वो परमेश्वर के योग्य नहीं या परमेश्वर के काबिल नहीं। लेकिन परमेश्वर के योग्य और काबिल कभी भी कोई भी नहीं बना है, ना कोई पास्टर है, ना कोई आराधक है, चाहे कितना भी बड़ा परमेश्वर का सेवक है, हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें कृपा और दया दी है। कृपा और दया वो चीज है कि हम योग्य नहीं है फिर भी हमारे पास है। तो यदि मैं देखता हूँ कि यूथ इसी चीज में पड़ती है कि शैतान उनको यही कहता है कि तू पापी है, तू परमेश्वर के करीब ना जा, तू पापी है, तू परमेश्वर की आराधना ना कर, तू पापी है, वचन ना पढ़, ये पापी है, मंदिर ना जा। तो मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम परमेश्वर के पास नहीं आओगे तो तुम पापों से कभी भी मुक्ति नहीं पाओगे और पापों से कभी भी आजादी नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी तुम परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर की प्रीति में बढ़ते हो। मेरी खुद की साक्ष्य ऐसी है कि जहाँ पर सिगरेट, दारू, पोर्नोग्राफी या और भी घिनौनी चीजें थी और परमेश्वर के मंदिर में भी जाता था, तो परमेश्वर के मंदिर में भी जा रहा हूँ और पाप भी कर रहा हूँ, परमेश्वर के मंदिर में भी जा रहा हूँ, पाप भी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वचन सुनने से विश्वास और परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ता गया तो पापों के लिए नफरत भी बढ़ती गई। तो जितना प्रेम बढ़ा पापों के लिए नफरत बढ़ी और पापों को मैंने छोड़ के परमेश्वर में आया। और यकीनन आज भी ऐसे चीजें हैं जो कि हर किसी के गुप्त पाप है और परमेश्वर जानता है, लेकिन उसके कारण परमेश्वर के पास ना जाना ये गलत बात है। क्योंकि परमेश्वर हमें कृपा और दया देता है, हमें अनुग्रह देता है कि हम मन फिराए और फिर से नया मन लेकर जीवन नए से शुरुआत करें। क्योंकि शैतान ऐसा है कि तुमसे घिनौने काम करवाता है और वही घिनौने काम के कारण तुम्हें
वापस से मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि यहूदा को शैतान ने कहा कि इसको पकड़ा हुआ, फिर पकड़ने के बाद शैतान ने कहा कि तूने किसको पकड़ के दिया, अभी जान दे दे। तो वही शैतान तुमसे करता है, वही उसका तरीका है। तो उसे जानना और समझना और परमेश्वर के पास दौड़ना, यही हमारे लिए उत्तम, योग्य और सबसे आशीषित बात है। यही मेरा कहना है यूथ के लिए। मेरी आशा है कि तुम आज के पॉडकास्ट के द्वारा बहुत अधिक से चीज़ें सीखे होंगे। प्रभु ने तुमसे बात ही की है। धन्यवाद। और मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आशीष ब्रदर का जो एक नया सॉन्ग है अपने चैनल पे, मेरे शिफा मिनिस्ट्री के चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप ज़रूर देखिए। और एक दो लाइन अगर आप कुछ उस गाने के बारे में कहना चाहोगे या फिर एक सुनाना चाहोगे, एक सिर्फ उन यूथ के लिए हमारे। यकीनन, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पापों में से प्रभु ने मुझे लेकर आए, तो वही उसी के आधार पर ये गीत है कि कैसे प्रभु की कृपा हुई। राइट। तो उसी पर मैंने गाना लिखा था। पापों के बाजार में बंदिश में मैं बंद हुआ, कीमती लहू से तेरे आजाद मुझको दिया, शर्म में डूबा था मैं और दूर तुझसे रहा, तेरी बात बता मुझे सत्य सुना, आजाद तू मुझको दिला। पूरा गाना सुनने के लिए मेरे शिफ्ट मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहे। यकीनन ये गाना तुम्हें आशीर्वादित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनविटेशन।